So class, in this session we would be taking care of the errors in the use of English grammar sentences. Now whenever we talk about errors in the use of English grammar sentences, it can be anything. वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब यहां पर वो चाहे क्यों ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में गलती हो सकती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में गलती हो सकती है, एक्टिव पैसिव में गलती हो सकती है। सो मतलब अगर हम लोग बात करें, जब भी आप कोई इंग्लिश की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, सो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। लेकिन इसके भी अलावा थोड़ी छोटी छोटी चीजें और भी हैं जिसका आप लोगों को बहुत ख्याल रखना होता है। वो है सिंगुलर प्लूरल। मेरी बात समझ रहे हैं? सिंगुलर प्लूरल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आप कहेंगे सर ये सब क्या बता रहे हैं? मेरे बच्चों, ये सब ग्रामर के रूल्स हैं, सबसे घातक रूल्स। सिंगुलर प्लूरल तक का रूल्स अगर सिखाने लगूं तो कम से कम 10-12 क्लासेस चाहिए एक्सरसाइज के साथ। तो चलिए देखते हैं कुछ इसी तरीके की एक्सरसाइज और सॉल्व करते हैं उसको। अभी मैंने ये एक्सरसाइज में सबसे पहले 5 क्वेश्चंस डिस्प्ले किए हैं आपके आगे। मेरी बात समझ गए ना? 5 क्वेश्चंस। तो अभी आप केवल ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो ऑप्शन। सबसे पहले इसमें ऑप्शन नहीं है। ये ऐसे ही एक्सरसाइज बहुत कठिन हो गई, मैंने ऑप्शन नहीं दिए आज। बिना ऑप्शन के देखते हैं। अब ये एक्सरसाइज है क्या? इसको हम लोग कहते हैं कॉमन एरर्स। समझ गए? इसको हम लोग कहते हैं कॉमन एरर्स। अब ये कॉमन एरर्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, इन सेंटेंसेस में कोई भी मिस्टेक हो सकती है। अब आप इसको नरेंद्र दुबे जी इसके स्क्रीन पे मत लिखो, इडियट। सर बाय मिस्टेक हो गया था। इट्स ओके। ओके, ये रहे 5 क्वेश्चंस आपके सामने। इसको रीराइट करिए, रीराइट दीज सेंटेंसेस। अगर कोई एरर नहीं है तो आप लिखेंगे 1 नो एरर, दैट्स इट। 2 नो एरर। और अगर एरर है सो पूरा का पूरा सेंटेंस करेक्ट करके दिखाइए। प्लीज स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट। ये जो 10 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, 5 क्वेश्चंस ये और 5 क्वेश्चंस ये मान के चलिए ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही कॉमन। मतलब हम लोग डेली लाइफ में उसको, इनको सेंटेंसेस को बोल ही देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो चलिए जरा बच्चों, 5 सेंटेंसेस के लिए आपको बड़ा कम टाइम दे रहा हूं मैं। जल्दी से उन लोगों को इस सेंटेंसेस को सॉल्व करिए फटाफट। अरे बाय गॉड, ओहो, डन। दिस इज ऑसम स्पीड, एक्सीलेंट। Sir, done. Sir, done. This is the benefit of logging done. into, okay good, this is the benefit of logging into Zoom app कि आप लोग से मैं बात कर सकता हूं। सबसे अच्छी बात यह है आपके डाउट्स में क्लियर कर सकता हूं। तो आप सबसे लिए इसी वजह से मैं कहता हूं that you all should join these sessions of English grammar so that you can raise your doubts। अपने डाउट्स को आप रेज कर सकते हैं ऑडियो। भाई मैं किसी चैनल को कुछ बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन YouTube में मेरी कई स्टूडेंट से बात ही नहीं हो पाती है। वो लोग चैट बॉक्स में लिखते रह जाते हैं कि सर ये क्या होगा ये डाउट, और मैं उसको कई बार इग्नोर हो जाता है वो। हाँ भाई, फटाफट ये 5 सेंटेंसेस करिए जरा।
Sudden. Sudden. ओके चलिए 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 चलिए, आई नो मैक्सिमम ऑफ यू हैव डन फर्स्ट सेंटेंस। रुकना अभी, चलिए दीक्षा आप ही स्टार्ट करिए। इट इज रेनिंग व्हेन आई गॉट होम। वेरी It सिंपल। was raining when I got home. अच्छा, और कोई चेंजेस करना है कि मैं केवल इतना ही सेंटेंस लिखूं? इट वॉज रेनिंग। Sir, may I? वेट वेट वेट, आई गिव यू चांस। मेरे को पता है बेटा, मल्टीपल स्टूडेंट्स के मल्टीपल ऑप्शंस आने वाले हैं। यस ओम, बोलो अपना आंसर बोलो जरा। Sir, it was raining when I reached home. अच्छा, Sir, may I? ओ तीसरा ऑप्शन आया। रुको जरा, पूरा सेंटेंस आपने बोल दिया और आगे बोला व्हेन आई रीच्ड होम। चलिए कोई बात नहीं। यस प्रियांशी बोलिए। Sir, it was raining when I got home yesterday. इट वॉज रेनिंग व्हेन आई गॉट होम के आगे येस्टरडे भी आ गया। चलिए कोई बात नहीं। Sir, may I? ओहो, कुछ चौथा भी है। चलिए बोलिए। It was raining when I went home. इट वॉज रेनिंग व्हेन आई वेंट होम। ओके चलो जरा, ये जो चारों सेंटेंसेस आपने बोले हैं, ये चारों के चारों सेंटेंसेस, ये चारों के चारों सेंटेंसेस सही हैं। समझ गए? जो मेन एरर था वो एरर कहां पे था? सबसे पहली बात तो उस पे नजर मारते हैं। जो मेन एरर था वो एरर था आपके हेल्पिंग वर्ब में। इसके जगह आपको वॉज लगाना था। बहुत इजी सेंटेंस है, समझ गए? और आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक और बात बता दूं, ये जो व्हेन आई गॉट होम लिखा हुआ है ये एकदम सही फ्रेज है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये एकदम सही फ्रेज है व्हेन आई गॉट होम। गॉट होम का मतलब होता है घर पहुंच जाना, और किसी ने इसको हटा के रीच लिख लिया, वो भी सही। किसी ने वेंट लिखा, चलिए कोई बात नहीं, वो भी सही। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख दिया वेंट। चलो भाई, पहला सेंटेंस खत्म हुआ। पहले सेंटेंस में ही 4 मिनट 5 मिनट निकल गए। अब आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चंस में कितना टाइम लगेगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बॉयज को जाता है। माई सिस्टर इज अनोइंग टुडे बट यूजुअली शी इज नाइस। क्या ये नो एरर है या इसमें कोई मिस्टेक है? Sir, error has. एरर है। ओम रुके रहना, मैं बाकी बच्चों से भी मिल लूं। आप आंसर दे चुके हैं। चलिए भाई जरा, यस सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए, मैं लिखता हूं। हाँ Sir, my sister was annoying today. अच्छा, तुमने बोला माय सिस्टर वॉज और फिर यहां पर प्रेजेंट टेंस आ गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपका सेंटेंस पूरा सेंटेंस लिख लेता हूं। माय सिस्टर वॉज अनोइंग टुडे बट यूजुअली शी इज नाइस। वेरी गुड। चलिए और कोई? यस यस, चलो गर्ल्स आइए पिक्चर में। चलिए Can I? ओके। My sister is being annoying today, but usually she is nice. माय सिस्टर इज, तुमने तो वही रिपीट कर दिया। फिर से बोलो जरा सेंटेंस। My sister is being annoying today, but usually she is nice. ओ हो, माय सिस्टर इज बीइंग अनोइंग टुडे। ओके अच्छा। यस कोई हाँ हाँ बेटा, कोई परमिशन मांग रहा था, बोलिए जरा। So my sister is annoyed today, but usually she is nice. माय सिस्टर इज अनोइंग टुडे, फिर से बोलो। हाँ, So my sister is annoyed today, but usually she is nice. माय सिस्टर इज अनॉयड, तुमने लिखा इसमें अनोइंग को अनॉयड कर दिया। अच्छा ठीक है। हो वेरी गुड। देख रहे हो सेंटेंसेस किस लेवल के हैं? So my sister is annoying me today, but she is nice. अच्छा, तुमने मी लगा दिया बीच में। माय सिस्टर इज अनोइंग मी टुडे। अच्छा वेरी गुड। चलिए और कोई? यस क्लास, एनीवन एल्स? अब जरा देखते हैं सेंटेंस को हम लोग के तरीके से, मतलब थोड़ा ग्रामर के तरीके से इसको देखते हैं। ठीक है,
सबसे पहले ध्यान दीजिए, रुके रहो जरा। ओके, जब भी कभी भी हम लोग इस तरीके के सेंटेंस की बात करते हैं तो आप लोग ये देखिए कि क्या कोई एडिशनल चीज तो इसमें नहीं है या कुछ अलग से इसमें जोड़ना तो नहीं है। जिस बच्चे ने भी ये बोला है तो मतलब बहुत ही सॉलिड, क्या अपना नाम बताएगा सबसे पहली बात तो वो, ये सेकंड सेंटेंस का आंसर ये होना चाहिए। ये आंसर किसने दिया था, वो जरा अपना नाम बताइए। Sir, I Ravisha. बच्चे सही बताना, ये कैसे, आपने क्या अंदाजा लगाया? ओहो, गैस वर्क किया, लेकिन कितना गजब गैस वर्क लग गया। मेरी बात समझ गए ना, कितना गजब वर्क लग गया। पैसिव वॉइस, माई सिस्टर इज बीइंग अनोइंग, इज अनोइंग टुडे। आप सुनो, मतलब ये जितने भी बच्चों ने ये बोला उन्होंने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया। माई सिस्टर इज अनोइंग टुडे का मतलब तुम समझे? इसका मतलब हो गया मेरी सिस्टर खफा कर रही है। ये कैसी इंग्लिश हो गई, सॉरी हिंदी। आप खुद सोचिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझे? माई सिस्टर इज अनोइंग टुडे का मतलब आप समझे, मेरी सिस्टर खफा कर रही है, पता नहीं क्या। वो हिंदी नहीं फिट बैठेगी ऐसे सेंटेंस में जब तक आप ये बीइंग नहीं लगाएंगे बच्चों, समझ गए ना? मतलब खफा हम लोगों को ये बोलना है, भले मेरी बहन, इस सेंटेंस में आपको ये बोलना है भले मेरी बहन आज कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही है, खफा हो रही है, लेकिन ज्यादातर वो अच्छी है, ये बोलना है। तभी इसके बीच में, गलत सेंटेंस के बीच में बीइंग आ गया। मेरी बात समझ गए? तभी इस सेंटेंस के बीच में बीइंग आ गया। चलो भाई, अब अगला सेंटेंस देखते हैं और सब लोग पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है? थर्ड सेंटेंस है, आई हैव नॉट एट एनीथिंग टुडे। क्या ये नो एरर है या इसमें एरर है? मैं जिसका नाम लूं वो बताएगा। मिस्टर रोहित सिंह, हाँ भाई, आंसर 3। Sir, I have not eaten anything today. अच्छा, ये तो तुम्हारा जवाब है, बाकी बच्चों का क्या जवाब रहता है चलिए मैं बताता हूं। गर्ल्स, डू यू वांट टू ट्राई? चलिए ट्राई करिए, अपनी ग्रामर स्किल्स को ट्राई करिए। आई हैव नॉट एट एनीथिंग टुडे, और रोहित ने बोला आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग टुडे। अच्छा, कोई बात नहीं। और बाकी लोग पिक्चर में आइए जरा। Sir, I have not eaten anything today. आपने भी Sir, यही? I had Sir, I have not eaten anything. हाँ I हाँ have हाँ, not I have not अरे, eaten एक- anything today. एक एक पगला गए एक एक करके। हाँ हाँ, बोलो बेटा। हाँ, Sir, I do not eat anything today. एक सेकंड, दिशांत बोलो बेटा। हाँ, I do not eat anything today. आई डू नॉट ईट एनीथिंग टुडे। अभी बताता हूं तुमको, रुके रहना, ऑडियो म्यूट Sir, कर I लो। have not eat anything today. आई हैव नॉट, अपना नाम बताओ जरा भैया। हाँ, ये सेंटेंस किसने बोला? आई हैव नॉट ईट, Priyam. प्रियम ने। और इससे पहले जो सेंटेंस बोला आई डू नॉट ईट एनीथिंग टुडे, नाम बताओ जरा। So Dishant. अच्छा, कोई बात नहीं। आप So can I? कहना है, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी, बहुत सेंटेंसेस हैं। हाँ, I have not eaten anything. I have not eaten anything yet today. अच्छा, तुमने क्या किया? बीच में येट लगा दिया और उसको सही करने की कोशिश करी। अच्छा, ओके, वेरी गुड। अब मेरा कॉन्सेप्ट सुनो मेरे बच्चों, आज के बाद भूलोगे नहीं। थर्ड सेंटेंस देखो ग्रामर क्या होती है। दिशांत जी और प्रियम जी, जब भी आप हैव लगा दें आज के बाद, समझ गए? कभी भी अगर आप हैव लगाएं तो सुनिएगा अभी पूरी मेरी क्लास की जनता क्या बोलेगी, और शायद क्या पता आप भी बोलें। हैव के साथ डॉट 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 कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है? बताओ जरा। Third फटाफट। form. क्या बात है, इतनी Third जल्दी? form. Third form of the verb. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, एक्सीलेंट। तो भाई साहब, आपने कैसे सेकंड फॉर्म लगा दिया और फर्स्ट फॉर्म लगा दिया? अब देखो जरा, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट,
और थर्ड फॉर्म होता है ईटन। और यहां पर सेंटेंस पे अगर ध्यान दें आप थर्ड वाले सेंटेंस पर, तो हैव लगा हुआ है बोलो हाँ, और ये लगा है सेकंड फॉर्म। इसी को हमें बदलना है थर्ड फॉर्म। इस तरीके के एरर्स आते हैं। चलिए जरा जल्दी कर लें, सेंटेंस बहुत हैं, टाइम कम। चौथा सेंटेंस बॉयज के लिए है। इफ आई एम अ चाइल्ड आई वुड प्ले आउटसाइड। क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत? और अगर गलत है तो सही करिए। गलत गलत है। कौन तो उसको गलत बोला? है। गलत है, निखिल, निखिल ने बोला। गलत निखिल, है। हाँ रुके सर रहो। if I were a child I would play outside. अरे बाप रे बाप, आय के साथ वर लगा रहे हैं बच्चे। इफ आई So वर if I would have been a child. इफ आई वुड हैव बीन अ चाइल्ड। अच्छा, ओ हो, रुके रहो, पूरी क्लास चली गई अब इसी सेंटेंस में, गारंटी। इफ आई वुड हैव बीन अ चाइल्ड, एक सेकंड रुको। प्रियांशी गर्ग, बोल बेटा। Sir, if हाँ। I was a child, I would play outside. इफ आई क्या बोला? इफ आई, इसके बदले बताओ क्या लगाना है, बस Was यही। a child. इफ आई वॉज अ चाइल्ड, ओके ओके ओके, हाँ बस 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 बस। वो बाकी बच्चे बोल, बाकी बच्चे अपनी ग्रामर स्किल्स बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसे लग रहा है बहुत 30 मार्का हैं। If I were, If was a child, if I I would were. play outside. हैं? Was a child. sir, If was a child, I would play outside. इफ वॉज अ चाइल्ड, अच्छा रुके रहो रुके रहो। if I were a child, If I might a child, I would play outside. वेरी गुड सेंटेंस। क्या सेंटेंस बनाया है, कौन है ये? इफ आई माइट अ चाइल्ड। इनका स्वागत पान पराग से किया जाए। रुके रहो जरा बेटा, रुके रहो, इनका स्वागत पान पराग से किया जाए। इफ आई माइट अ चाइल्ड, ये क्या सेंटेंस है? घट, यही पढ़ते हो? नाक कटा दोगे क्लास की। मतलब मॉडल वर्ब क्या पढ़ा दिया तो जबरदस्ती माइट लेके चले आए। ओके चलिए आप रुक जाओ। Sir, हाँ हाँ, अरे बस if I was a child अच्छा then I would play outside. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। इफ आई वॉज अ चाइल्ड। अब मुझको बोलने दो बेटा, बहुत टाइम हो गया। चौथा सेंटेंस चलिए जरा देखिए। बेटा जिसने भी ये वर्ड बोला है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं वो बच्चा मेरे से पहले पढ़ चुका है, वरना इतना गजब कॉन्सेप्ट भिड़ाना बड़ा मुश्किल है। ये मेरा घमंड नहीं, हुनर बोल रहा है। अब आप कहेंगे सर कि सर ये बताइए, इफ प्लस आई। सर मैंने तो जीवन में कभी आई के बाद वर नहीं सुना। बोलो हाँ, बोलो, क्या आई के बाद वर लग सकता है कभी, हाँ या ना? no, no, no. No, नहीं। sir. No, sir. Okay, बस 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 रुको 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 रुको, मैं लगा के दिखाता हूं। समझ गए ना? मैं लगा के दिखाता हूं। आज के बाद ये कॉन्सेप्ट आप लिख लो, सब लोग कॉपी खोलो। इंग्लिश में आई के बाद वर का यूज हम तब करेंगे जब हम कोई भी डिजायर की बात कर रहे हैं। डिजायर का मतलब इच्छा, या विश की बात कर रहे हैं, विश विश, या समूह। समूह का मतलब समझे, अगर हमें ग्रुप की बात करनी हो। अब आप देखिए ध्यान से सब लोग, यहां पर चौथे सेंटेंस में यह सेंटेंस आपकी इच्छा दिखा रहा है कि दुआ दिखा रहा है, या समूह के बारे में बात कर रहा है? बताइए जरा, तीनों में से कोई तो है इसमें, बोलिए। सर इच्छा दिखा रहा है। डिजायर डिजायर डिजायर, क्या बात है, बिल्कुल सही, आपकी डिजायर दिखा रहा है। क्या बात है। तो मेरे बच्चों ये हजारों में से, मतलब कई बच्चों में से ये आपकी इच्छा हो गई। तब आप जाके आई प्लस वर लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, सर सर अगर मैं करोड़पति होता तो सर पक्का ये गाड़ी खरीद लेता। तो आप कैसे लिखेंगे? इफ आई डैश अ बिलियनर। तो क्या भरेंगे इसके बीच में, बोलो? क्या बात है, सब बोले, जीते रहो, बहुत बढ़िया। इफ आई वर अ बिलियनर। फिर सुनो, काश मैं प्रधानमंत्री होता,
तो क्या भरोगे यहाँ? Were. Were. क्या बात है। तो चाइल्ड में, चाइल्ड के पहले क्या भरोगे? इफ आई डैश अ चाइल्ड। Were. were a child. क्या बात है, बहुत बढ़िया, सीख गए। चलिए जरा पांचवा सेंटेंस उस बच्चे को बोलना पड़ेगा जिसने अभी तक बिल्कुल नहीं बोला। एवरीवन हैव सीन दैट मूवी। इससे आसान सेंटेंस कोई नहीं, लेकिन केवल वही बोलेगा जिसने एक बार भी आंसर नहीं दिया है। चलिए भाई, आज नहीं बोले तो कभी नहीं बोल पाओगे। चलिए जरा बोलो। Everyone has seen that movie. अच्छा, दूसरा कैंडिडेट बोलिए जरा, दूसरा कैंडिडेट बोलिए। Everyone has seen the movie. एवरीवन हैज सीन दैट मूवी। थैंक यू सो मच, बस खत्म। क्योंकि Everyone has seen the movie. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लिख लो, कॉन्सेप्ट लिख लो, सब लोग कॉन्सेप्ट लिख लीजिए जरा फटाफट। लिखिए, एवरीवन के आगे, एवरीवन जैसे शब्द के आगे सोचो कितनी बड़ी बात है। मुझको ये बताइए बस, ये एवरीवन में एक लोग होंगे कि अनेक लोग होंगे? बताइए फटाफट। सर अनेक लोग। सर अनेक अनेक लोग। अनेक लोग। हाँ हाँ, बस 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 बस। लेकिन उसके बाद भी कॉन्सेप्ट लिखो। हम लोग इसके आगे सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। लिख लो। और उसका एग्जाम्पल है एवरीवन इज, एवरीवन वाज, एवरीवन हैड, एवरीवन हैज। जहां तुमने लगाया, जहां तुमने ये चीज लगाई क्या मैं बता रहा हूं, एवरीवन वर, एवरीवन आर, एवरीवन हैव, ये तीनों गलत हो जाएंगे और सही कौन सा होगा? सिंगुलर। तो रट लो अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में, जो भी है लिख लो। एवरीवन इज, एवरीवन वाज, एवरीवन हैड, एवरीवन हैव। चलो भाई, ये सेंटेंसेस खत्म हुए। जल्दी से इस पे आते हैं। बहुत, ये तो उससे भी कठिन है। ये लीजिए छठा सेंटेंस, पर जल्दी से, जल्दी फटाफट। सॉरी, सिक्स सेंटेंस। चलो, सिक्स सेंटेंस उस बच्चे को जाता है जिसने कोशिश तक नहीं की एक बार भी शामिल होने की। हाँ बच्चे, ये सेंटेंस कोई, सबसे पहली बात तो छठा वाला सेंटेंस पढ़िए जरा फटाफट। If we will be late, they will be angry. तो जिसने भी क्वेश्चन पढ़ा है वही आंसर बताएं कि नो एरर। If we are late, they will be angry. अच्छा, ये तो आपका ऑप्शन हुआ, ठीक है, आपने बोल दिया आपका आंसर। इफ वी आर लेट, तो आपने ये पूरा हटा दिया, इनको हटा के आपने आर लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं। इफ वी आर लेट दे विल बी एंग्री, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। याद रखिएगा, एक सेंटेंस में ये दो बार कभी नहीं रिपीट होगा। अब आपको कोई सेंटेंस ऐसा मिल गया तो भाई मैं नहीं जानता, इफ वी विल बी लेट दे विल बी एंग्री, गलत। इसका मतलब ये सेंटेंस ये बोल रहा है कि अगर हम लेट हुए, अगर हम लेट हुए, मेरी बात समझ गए, तब वो गुस्सा होंगे। तो यहां पर आर आ जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन पे आइए फटाफट। माय फादर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप स्मोकिंग। अरे वाह, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। So can I? नहीं 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 नहीं, Sir, अभी रुको, error. अभी एरर है। ओह, एरर है। चलिए बताइए एरर क्या है भाई। My father thinks that I should stop smoking. चलो, तुमने बोला थिंग्स, इज प्लस आईएनजी फॉर्म को हटाते हुए तुमने लगा दिया सीधा थिंग्स। ये तो तुम्हारा आंसर है। बाकी बच्चे बोलते क्यों नहीं हो, बोलो। So my father thought that I should stop smoking. वाह बेटा, तुम्हारे पापा ने पहले सोचा था और अभी तुम्हारे पापा ये चाहते कि तुम सिगरेट पीने लगो। शर्म आनी चाहिए। आप खुद सोचिए, सेंटेंस का आंसर देने से पहले आप अकल भी नहीं लगाते हो कि तुम्हारे पापा ने पहले सोचा था। माय फादर थॉट, समझ गए कि मतलब तुम्हारे पापा ने पहले सोचा था कि सिगरेट नहीं पियो और अब ये सोच रहे सिगरेट पी लो। अरे यार,
My So- father thinks I should stop smoking. हाँ 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 हाँ, चलो भाई मेरे बच्चों, इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इसमें सीधा सीधा क्या करेंगे, इस थिंकिंग नहीं, माय फादर क्या होगा, बस हाँ, इसी को लिख लो आगे, इसी को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। मतलब तुम्हारे पापा की सोच ये कहती है। समझ गए? चलिए जरा 8th क्वेश्चन, इससे आसान कुछ नहीं, ये तरुण सर के लिए, प्लीज मुझको मौका दिया जाए ये सॉल्व कराने के लिए, आप लोग सब नहीं करेंगे। क्या मैं सही हूं? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए मेरे बच्चे कितना फर्क है? स्नो लिख लो कहीं, स्नो एक नाउन होता है और स्नोइंग एक वर्ब होता है, बहुत अंतर है। मेरी बात समझ गए? स्नो एक नाउन होता है और स्नोइंग एक वर्ब होता है। तो कैसे आपने यहां नाउन लगा दिया? इसके में आए, ये कोई गलती हमारे सेंटेंस में निकाल दिया है। हाँ बोलो जरा। सर इट्स अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होगा? इट इज, हाँ चलो वो भी कर लो, अच्छी बात है। ये लिख लो इट्स स्नोइंग, ठीक है कोई बात नहीं। और इट्स को अगर आप अलग कर दो तो इट इज होगा, ठीक है। ओहो मुझे लगा कुछ और आपने निकाल लिया। चलिए 9th वाला क्वेश्चन बॉयज के लिए, बॉयज बोल ही नहीं रहे हैं। सर एरर। एरर है? अच्छा तो बताइए कहाँ है? हाँ बताइए कहाँ है? Sir, I fell asleep while I was watching the TV. Sir, I was watching the TV. लिख लो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये देखो asleep क्या होता है? पास्ट टेंस। और तुम कब नींद में पड़े? तुमको नींद तब आ गई जब तुम टीवी देख रहे थे। वॉज प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, लिख लो कहीं। और आज का आखिरी सेंटेंस जाता है उस बच्चे को जिस बच्चे ने एक भी क्वेश्चन देने की इच्छा तक नहीं दिखाई है, 10th वाला। वाह क्या बच्चे हैं भाई, नहीं बोले तो नहीं बोले। क्या कोई एरर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir, sir. may I? Sir, Sir, may I? चलो प्रियांशी बोलो। Sir, for 10 months. अच्छा तुमने बोला आई हैव लिव्ड इन कनाडा, सिंस हटा के लिखा फॉर 10 मंथ्स, क्योंकि आपको मैं कई बार बता चुका हूं, लिख लो कहीं। फॉर का यूज हम करते हैं नंबर्स के लिए, फॉर का यूज हम करते हैं डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए। ये रहा नंबर आपके सामने। और सिंस का यूज हम किसके लिए करते हैं? मंथ, डेज, वीक, ईयर, कॉन्टिन्यूअस टाइम पीरियड के लिए। मेरी बात समझ गए? तो ये 10 क्वेश्चंस में आप समझ सकते हैं कि किस लेवल तक का आपने आज सीखा। और कल की डेट में हम लोग, कल फ्राइडे है, क्या है? फ्राइडे, समझ गए? कल की डेट में हम लोग स्पीकिंग की एक एक्टिविटी करेंगे, उसका नाम है सेलिब्रिटी इंटरव्यू। समझ गए? मेरे पास 1 मिनट से कम है, जल्दी से देखिए। जिसको सेलिब्रिटी इंटरव्यू आता है मैं उनको एक एक करके ग्रुप से बाहर निकाल रहा हूं। चलो दीक्षा, तनु हटिए, ख्वाहिश, रविशा हटिए, हाँ शाश्वत जरा रोहित को नंबर भेजो अपना। शाश्वत रोहित को अपना नंबर भेजो, तुम दोनों ग्रुप बन जाओगे। चलिए हटते रहिए। समझ गए? और जिन बच्चों को सेलिब्रिटी इंटरव्यू मैंने आज तक नहीं सिखाया है, और जिन बच्चों को, अच्छा प्रियांशी और रोहित भी हैं, अच्छा चलो 2 ग्रुप बन जाएंगे। शाश्वत, प्रियांशी, रोहित, यू कैन लीव। थैंक यू सो मच, आप लोग ग्रुप बना लीजिएगा। बाय 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 बाय, कीप लीविंग। ठीक है, मैं आप लोगों को कल स्पीकिंग की सबसे बेहतरीन एक्टिविटी सिखाने जा रहा हूं 4:30 बजे।
आप लोग केवल लॉगिन करिएगा, बस आपका इतना ही काम है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप लोग केवल लॉगिन करिएगा, सिखाने के लिए मैं बैठा हूं, समझ गए? और देखिएगा ये बच्चे कैसे आपके सामने परफॉर्म करेंगे कल, देखते रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, Thank you, sir. Have a nice day. बाय 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 बाय।